कंप्यूटर हम सब जगह देखते हैं और कंप्यूटर के बारे में हम सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या हम प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं? तो थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं नरेंद्र सर, आपका हमसफ़र, आपका दोस्त, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर की कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर असल में क्या है? कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पहले तो जब भी आप किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर हाथ रखोगे ना, जैसे कंप्यूटर आपके सामने रखा है, तो हर चीज़ एक हार्डवेयर है अपने आप में। अगर आप टीवी पर हाथ रखोगे तो दैट इज़ मॉनिटर। नीचे जिस पर टाइपिंग करते हैं दैट इज़ कीबोर्ड। बगल में एक छोटा सा डिवाइस और रखा होता है दैट इज़ कॉल्ड माउस। और एक बगल में बॉक्स रहता है, उसे बोलते हैं हम सीपीयू। और अगर लाइट की पावर सप्लाई चाहिए तो बगल में छोटी सी बैटरी होती है जिसको बोलते हैं यूपीएस, दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिना रुके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे के सारे क्या है? क्या ये कंप्यूटर है? नो माय डियर, कंप्यूटर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डिवाइस दैट वर्क्स फॉर यूजर। मतलब कंप्यूटर सारी डिवाइसों का मिलकर काम करने के सिस्टम को ही कंप्यूटर कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब कंप्यूटर तो समझ में आ गया। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और जानते हैं, कंप्यूटर है क्या, काम क्या करता है। तो कंप्यूटर आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, और जो आज हम कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर असल में ऐसा नहीं था। कंप्यूटर की शुरुआत तो बहुत समय पहले, कहते 1946 में जब पहली जनरेशन आई थी, उस समय कंप्यूटर मेन फ्रेम यानी बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। और समय के साथ अपडेशन हुआ, समय के साथ चीज़ें बदलती गईं, और कंप्यूटर में साइज में, उपयोगिता में, और बहुत सारे इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, उन सब में चेंज होते होते आज हमारे सामने जो कंप्यूटर दिखता है वो आज का एक मॉडर्न कंप्यूटर है। इसे हम डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, इसको हम पीसी भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हो। आइए मैं बताता हूँ कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र की आवश्यकता अनुसार, जो यूज़र उसमें डाटा को डालता है, डाटा इनपुट करता है, उस डाटा को एक्सेप्ट करता है। अपने अंदर, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी होती है, उस मेमोरी में स्टोर करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जैसा यूज़र चाहता है उस रूप में उसको प्रोवाइड करा देता है। यानी कि कंप्यूटर वैसे तो गणना करने के लिए बनाया गया था। सही मायनों में आप जान लीजिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो गणना करने के लिए ही हुआ था शुरुआत में। तभी तो इसका नाम हिंदी में कहते हैं संगणक, संख्याओं की गणना करना। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर और भी इससे अधिक काम कर सकता है। तो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार वो परिणाम भी देता है, और परिणाम देने से पहले यूज़र से वो जानकारी लेता है, और उस जानकारी को अपनी मेमोरी में स्टोर करके भी रखता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम 2 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को स्टोर करता है, स्वीकार करता है, उस पर क्रिया करके यूज़र की इच्छा अनुसार उसके सामने आउटपुट के रूप में परिणाम प्रस्तुत करता है। दैट इज़ कंप्यूटर। ये हो गया कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी कि कंप्यूटर करता क्या है। अब कंप्यूटर करता कैसे है, 2 मिनट उस पर भी चर्चा हो जाए। देखिए, कंप्यूटर को काम कराने के लिए 3 मेजर चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो 3 मेजर चीज़ें इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र। क्या काम है ना? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र, ये 3 चीज़ें मिलकर काम करती हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ आगे पीछे हो गई तो आपका कंप्यूटर सिस्टम फेल। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, पेन ड्राइव हो गई, जॉयस्टिक हो गई, कार्ड रीडर हो गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज टचेबल, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। अभी इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से ही बताएंगे। फिलहाल तो अभी हार्डवेयर आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर के वो सारे प्रोग्राम, जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो जो भी हमें सामने दिखाई देता है वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और वो सारे के सारे प्रोग्राम जिन पे हम काम करते हैं, और जैसी ज़रूरत वैसे आइकन पे हम क्लिक करते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो अंदर दिखने वाले जितने भी प्रोग्राम वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हम उन पर काम करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उनसे भी आउटपुट लेते हैं।
जैसे मान के चलिए, अगर हमको फ़ोटोज़ बनानी है, किसी की फ़ोटो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर पर जाकर अपनी फ़ोटो बनाएंगे। किसी ने कहा कि हमको लेटर टाइपिंग करना है, तो हम जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर जाकर अपनी टाइपिंग करेंगे। अगर किसी ने कहा कि हमको पीपीटी बनाना है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम निश्चित है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर जाकर हम अपना पीपीटी बनाएंगे। और अगर किसी ने कहा कि किसी जानकारी को टेबल में रखना है, वो भी अच्छी बात है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस एक्सेल में जाकर अपनी शीट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको एक बार में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चल जाता है। आई होप आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ लिया होगा। ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री तो है ही, साथ ही साथ एक चीज़ और छूट रही है, वो होता है यूज़र। यूज़र के बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तब तो जाके कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा। सो वो होता है यूज़र। यूज़र का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हम और तुम में से होता है और कंप्यूटर पे काम करता है, कंप्यूटर की क्रियाओं पे नज़र रखता है, कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कराता है, प्रोसेसिंग कराता है और आउटपुट लेता है और उस आउटपुट का इस्तेमाल करता है और पूरे कंप्यूटर की क्रियाओं पर नज़र रखता है। दैट इज़ कॉल्ड यूज़र। तो समराइज कर देता हूँ, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा पर काम करता है और उसका एक आउटपुट भी देता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र भी होते हैं जिनसे मिलाकर ये कंप्यूटर सिस्टम बनता है। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बता ही दिया है, फोटोशॉप, पेजमेकर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। और यूज़र का मतलब होता है मैं और आप, जो कंप्यूटर को चलाते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और हम अगले वीडियो में कुछ और ऐसी जानकारी के साथ आएंगे। और अगले वीडियो तक बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।